बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा का पड़ाव बिहार के अलग अलग जिलों से गुजर रहा है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार का अगला पड़ाव सीवान है। सीवान पहुंचकर नीतीश कुमार जिले को कई बड़े तोहफे देंगे। इसके साथ ही लोगों की निगाहें सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर होंगी। दरअसल सिवान की 8 में से 7 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि एक सीट रघुनाथपुर है जहां दिवंगत और अपने समय के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब राजद से विधायक बने हैं। अब सवाल है कि क्या ओसामा शहाब नीतीश की समृद्धि यात्रा में आएंगे? एक तरह से देखा जाए तो इसकी संभावना न के बराबर है। एक तो शहाबुद्दीन के जिंदा रहते तक वो नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे। वहीं दूसरी तरफ जब शहाबुद्दीन के परिवार ने बीच में राजद से नाता तोड़ लिया था, तब भी परिवार का कोई सदस्य जदयू या एनडीए के खेमे में नहीं गया। शहाबुद्दीन के निधन के बाद नीतीश कुमार की ओर से हिना शहाब को अपने खेमे में लाने के प्रयास जरूर हुए थे, लेकिन ये असफल रहे। बहरहाल सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम सिवान सदर विधानसभा सीट पर है। चूंकि सरकारी कार्यक्रम है तो इसके लिए सिवान की सभी 8 विधानसभा सीटों पर विकास के तोहफे बरसेंगे। अब देखना अहम है कि सिवान को कौन कौन से बड़े तोहफे मिलेंगे। इससे पहले गोपालगंज में नीतीश कुमार ने तोहफों की झड़ी लगा दी थी। आइए सुनते हैं गोपालगंज में नीतीश कुमार का भाषण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार आते हैं और जाकर के इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया, तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो पहले से तो हम लोगों ने कुछ आपको बता दिया है कि हम लोग इतना काम कर रहे थे, अब केंद्र सरकार की तरफ से पूरा काम कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी आ करके चारों तरफ सब कुछ को देख रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है। अब पहले बिहार में देखिए, आप जान लीजिए जो 5 वर्ष में 2025 और 23 का किया गया है, तो इसमें क्या है। पहले तो किए थे हम लोगों ने 5 से 10 का, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 का, तीसरा 15 से 20 था और चौथा का 20 से 25 का मिला करके किया। अब उसके बाद अब उसी में बहुत हुआ था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण, सब काम हुआ है। अब इसके बाद अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 में से 3 का गठन किया है। तो ये जो हम लोगों ने कर दिया है 25 से 30 के बीच में, तो 5 वर्षों के अंदर सब कुछ को पूरे तौर पर कर देने के लिए और बढ़ाने के लिए, और आप जान लीजिए कि अब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब इतना ज़्यादा अब ये हो जाएगा, और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो आप समझिए कि राज्य बहुत आगे हो जाएगा। देश का कुछ ही राज्य है और उसी तरह से हम लोगों का भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जान लीजिए 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो सब कुछ जो किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने करने का तय कर दिया है। और दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर इसके बाद दूसरा चीज़ है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। फिर नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त जो भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब आप जान लीजिए तीसरा है कृषि में प्रगति। प्रदेश की स्मृति कृषि विभाग के लिए बिहार पहले से ही काफ़ी काम किया गया है, अब काम में और तेजी होने वाला है। तो ये सब जो हम लोग इस साल के लिए शुरू किए, जो कि आपको बता दे रहे हैं। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। माने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए
जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए ये जो भी है प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास एवं नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। मैंने जो है ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और 5वां भी इसी में काम कर रहे हैं। छठा में पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने तय कर दिया, पूरे देश के लिए ये काम हो रहा है। तो अभी आपको हम बताएंगे, अब इसी के सिलसिले में यहाँ पर भी हो रहा है, ये सब भी बताएंगे। एक एक तरह से काम है ताकि ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान जो हमको बोल रहे हैं जो होगा, तो उसी तरह से सबके लिए कुछ राज्यों में है, उसी तरह से यहाँ पर सारा का सारा काम होगा। तो अब ये सब बात तो हम आपको बताएं। अभी गोपालगंज जिले में तो कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि गोपालगंज जिले का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले वाले जो सरकार रहता था तो उसमें तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं कि उन लोगों का जितना गड़बड़ काम है उस तरह से सबका काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इन सब लोगों के लिए तो पूरे तौर पर था ही, तो जितने तौर पर सब कुछ को भी हम लोगों ने जो भी काम किया, गोपालगंज जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। अब देख लीजिए, जैसे वहाँ जो काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा जो है नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया है और 70 घाट पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है। और फिर मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। और फिर गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। और पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब काम यहाँ पर के लिए गोपालगंज में भी हो रहा है। और अभी आपको वहाँ का भी बताएंगे, जो भी हमको बताए सब जगह के लिए जो किया जा रहा है। 7 जगह पर जो हम बता दें वो भी तो यहाँ का किया जाएगा। अब बीच में एक बात और था जो हम पहले आपको बता दिए कि 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी में जो सब जगह गए थे, आपके यहाँ भी यहाँ बताए और सब जगह को देख लिया कि सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रहे उसे पूरा करने के लिए। तो गोपालगंज जिला में जो कुछ भी देखा उसमें जिलों की 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब इसमें जो है मीरगंज बाजार के बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है और फिर गोपालगंज में बाईपास का रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है और फिर सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और देवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और दहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। माँ थामे मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और गोपालगंज से सारण तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें भी जो कमी पाई गई उसको भी पूरा का पूरा किया जा रहा है। तो अब जो बात जो हम बता रहे हैं
कि 7 निश्चय 3 के तहत जो 5 वर्ष में 2025 से 30 के बीच में गोपालगंज जिले में जो किया जाएगा, अनेक काम कराए जाएंगे। तो हम बता दिए देश भर में जो करना है, तो यहाँ के लिए गोपालगंज जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। रोजगार के लिए जिले में 3,22,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है और इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये सब यहाँ किया जाएगा। और फिर गोपालगंज जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,566 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 234 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 14 प्रखंडों में आदर्श जो है विद्यालय तक तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां में सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल और गोपालगंज सदर अस्पताल का अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर 6ठा में है, गोपालगंज जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ एक एक काम करा दिया जाएगा, पहले से कर रहा है और सब भी किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ये काम जो आपको बता रहे हैं कि इस बार हम लोगों ने सोचा है अपने 7 निश्चय 3 में इस बार भी जो हुआ है 25 से 30 के बीच में, तो पूरे देश का जो काम बताया यहाँ पर भी पूरे तौर पर आपके लिए किया जाएगा। अब उसके बाद कहीं कोई कमी किसी चीज की नहीं रहेगी और सब जाकर के बिहार बहुत विकसित होगा। आप जानिए देश में कुछ ही राज्य है, अब उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो अन्य कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, ये जान लीजिए। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। ये सब काम होगा। बताइए, तो ये सब काम होगा। खुशी है ना आपको? हाथ उठा के बताइए। अरे भाई आइए ना, आप लोग हैं यहाँ के, तो यहाँ पर तक कहिए ना, आप इनका भी करिए, पूरा करिए ना तेजी से। हाथों उठाइए, हाथ उठा के है पूरा करिए। तो आप भी जरा हाथ उठा के कहिए, ये लोग भी पूरा का पूरा काम करेंगे। आप कह नहीं, और सब जगह से बहुत विकसित हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं आप सबका नमन करता हूं। और आप जानते हैं हम लोग जो आप पूरे सरकार की तरफ से जो करने का तय कर दिया है, इसीलिए हम लोग सब जगह जा रहे हैं और सब जगह लोगों को बता भी रहे हैं, तो ताकि सब काम होगा। और जान लीजिए, एक वो जो पहले वाला है ना, आपने हट गया 7 साल में तो अपनी पत्नी को बना दिया, तो कोई मतलब है जी? आज तक वो काम किया है, इसलिए हमेशा रखिएगा, उन लोगों के चक्कर में मत जाइए। कभी महिला को किया, कितना ज्यादा हमने महिलाओं को किया।